आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और यह मेरी आपबीती है। बात उन दिनों की है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ा करती थी और मैं और मेरे दोस्त सभी हम लोग शाम में खेलने के लिए जाते थे और वह हमारे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में हम लोग खेला करते थे। जब खेलते खेलते मैं थक गई तो मैं वहाँ आराम करने के लिए बैठ गई। इधर उधर मैं देखने लगी, तभी अचानक मेरी नज़र मेरे सामने वाले पीपल के पेड़ पर गई, जहाँ पर मैंने जो देखा, डर के मारी मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के सबसे ऊपरी वाली फुनगी के पास एक महिला, जो कि पूरे गर्दन तक सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी, वह उस पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। यह देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अचानक ही मेरा ध्यान टूटा। मैंने अपने दोस्तों को बताया तो सारे दोस्तों ने में से सारे को तो नज़र नहीं आ रहे थे, परंतु एक दोस्त ने हामी भरी कि हाँ, कुछ ऐसा है। अब वो तेज़ी से वो महिला नीचे उतरने लगी। यह देखकर शाम भी गहराने लगी थी। करीब 6:30 पौने 7 का समय हो रहा था। अब हम लोग डर के मारे थर-थर काँप रहे थे। किसी तरह से हिम्मत करके हम लोग वहाँ से चढ़ाई करके रोड पर आए और रोड पर चलने लगे। सभी एक झुंड बनाकर चलने लगे। तभी मेरी नज़र दूसरी ओर के पीपल पेड़ पर गई और मैंने देखा कि बिल्कुल ज़मीन से सटे एक झूला लगा हुआ है और उस पर करीब 1 से 1.5 साल का एक छोटा बच्चा झूला झूल रहा है। और अचानक ही वह झूला झूलते झूलते पूरा ऊपर की ओर चला गया। यह देखकर हम सभी बहुत ही डर गए और समझ में कुछ नहीं आया। किसी तरह से करीब हमारा घर 1 किलोमीटर पर था। हम लोग धीरे धीरे चलते चलते, और हमें डर भी सता रहा था कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। हम सभी बच्चे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे और इतने डरे हुए थे कि हमें घर पहुंचने में करीब शाम हो गई। पूरी रात घिर आई। घर पर जब पहुँचे तो उसका डर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। पिताजी ने पूछा, कहाँ थे तुम लोग इतनी रात तक? काफ़ी डांट डपट लगाए कि खेलने का ये समय होता है, तुम्हें घर नहीं आना चाहिए। परंतु पिताजी को हमने कुछ नहीं बताया। माँ भी पूछी, पर मैंने कुछ नहीं बताया। और यह घटना की वजह से मुझे रात में बुखार हो आया था। दूसरी सुबह मैंने माँ को बताया कि माँ, जहाँ स्कूल के फील्ड है उसमें मैंने ऐसा ऐसा देखा। माँ ने मुझे डांट कर चुप करा दिया कि ऐसा कुछ नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। तुमने इतने रात तक खेलकूद की है, इसी वजह से तुम्हारा दिमाग में इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन यह घटना मेरे दिलो दिमाग से उतर नहीं पा रही थी। मैं काफ़ी बार ये बताने की कोशिश की कि वहाँ पर ऐसी घटना मेरे साथ हुई है, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। मेरे भाई बहन भी हंसा करते थे मुझ पे। आखिर कुछ दिनों के बाद, करीब 20 सालों के बाद, मैं उस जगह पर फिर से गई और उस जगह पर जब मैंने देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस जगह पे अब बजाबता पूजा करने का जगह बना दिया गया है। उसे एक शक्ल दे दिया गया है कब्र की जैसे, क्योंकि वो आत्मा प्रतिदिन सबको परेशान किया करती थी। इसलिए अभी भी उसके लिए वहाँ पर एक जगह बना दिया गया है जिससे वो शांत रहे। और यह मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ वह घटना सत्य ही थी और जिसे लोगों ने माना नहीं, लेकिन आज यह साबित हो गया कि यह सही बात थी। उस जगह की मैं नाम नहीं बता सकती आपको, क्योंकि ऐसा करने से सभी लोग उस पर ध्यान देने चले जाएंगे। लेकिन यह मेरे जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना है। और ऐसे ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।